हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाई हूँ उसमें एक्चुअली मैं एमसीक्यू कवर करूँगी डाटाबेस डिज़ाइन के, जिसमें 15 क्वेश्चंस हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप कॉलेज के लेवल की बात करते हैं उसके लिए भी, और अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेवल की भी बात करेंगे तो उसके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, DBMS इज़ यूज टू एलिमिनेट द डाटा रिडेंसी, maintain the data integrity, establish relationship among the different file। तो इसका आंसर होगा एक्चुअली, पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर टर्म्स यूज हुई हैं कि डाटा रिडेंसी क्या होती है। डाटा रिडेंसी एक्चुअली यूज होता है कि जो हमारी डुप्लीकेट डाटा होता है उसको वो रिमूव करता है। तो हाँ ठीक है, DMS इज यूज टू एलिमिनेट द डाटा रिडेंसी, हमें डुप्लीकेट डाटा नहीं चाहिए। ठीक है, मेंटेन द डाटा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज कि जो हमारे डाटा का, जो हमारा जो डाटा स्टोर है उसमें की एट्रीब्यूट के थ्रू, इंटीग्रिटी के थ्रू हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटीग्रिटी बेसिकली स्ट्रिक्टनेस जो हम लगाते हैं। स्टैब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट फाइल्स, हाँ हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। अगर हमारे पास दो टेबल हैं, एंटिटी या डायग्राम हमने देखा, तो हाँ दो फाइल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया जाता है ताकि हम एक फाइल से दूसरी फाइल को एक्सेस कर सकें। तो इसके लिए आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन है, relation model। ठीक है, in the relation model cardinality is termed as what? Number of tuple? No. Attribute? Yes, it's attribute. Answer is number of attribute। अब आपको टपल तो पता ही होगा, टपल क्या होती है? इट्स रो। एट्रीब्यूट जो हमारा कॉलम होता है। टेबल इज अ रिलेशन। कांस्टेंट इज अ कंडीशन विच इज टू बी अप्लाइड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन केस ऑफ एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की होती है बेसिकली टू यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, तो प्राइमरी की हमेशा नॉट नल होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा, थर्ड का आंसर होगा ए। क्वेश्चन है, व्हाट इज लॉजिकल स्कीमा? स्कीमा इज बेसिकली व्हाट इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डाटाबेस। ठीक है, तो लॉजिकल स्कीमा क्या होता है? इट्स डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर्ड ऑन द डिस्क। तो इसका आंसर जो होगा फोर्थ का वो होगा सी। फिफ्थ, an entity set that does not have sufficient attribute to form a primary। ठीक है, तो वो हमारा जो आंसर होगा वीक एंटिटी सेट, क्योंकि वीक एंटिटी सेट पे प्राइमरी की नहीं होती है। तो फिफ्थ का आंसर है बी। सिक्स्थ का आंसर है, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड एज मेटा डाटा। व्हाट इज बेसिकली मेटा डाटा? इज यूज टू डिफाइन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस। ठीक है, मेटा डाटा में आपके पास क्या क्या स्टोर होता है, जो हमारे डाटा के टाइप क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ओवरऑल जो हमारा क्या इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट लगने हैं, क्या चीज़ में वैल्यू कौन सी स्टोर होनी है, किस तरीके से डाटा का स्ट्रक्चर होगा, तो ये मेटा डाटा में स्टोर होता है। तो सिक्स का आंसर है सी। collection of information stored in the database at a particular moment। तो पर्टिकुलर मोमेंट क्या होता है? वो इंस्टेंट होती है, और ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है हमारा स्कीमा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। Which of the following is not a function of DBA? DBA is what? Database Administrator। तो database administrator का कौन सा फंक्शन नहीं है? फंक्शन है ये होगा नेटवर्क मेंटेनेंस। ठीक है, आंसर है ए, क्योंकि इसका रूटीन मेंटेनेंस DBA का फंक्शन होता है। स्कीमा डेफिनेशंस का फंक्शन है। ऑथराइजेशन फॉर डाटा एक्सेस इसका फंक्शन है। तो जो फंक्शन नहीं है वो है इसका नेटवर्क मेंटेनेंस। ठीक है, स्कीमा डेफिनेशन इज दैट ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देना। ऑथराइजेशन कौन सा यूज़र किस डाटा को एक्सेस कर सकता है। रूटीन मेंटेनेंस की कौन सी फाइल जो है उसे हमें डिलीट करनी है, किसी डाटा को कहाँ पे अपडेट करना है, तो ये हमारा काम होता है रूटीन मेंटेनेंस पे। तो डीबीए का विच इज़ नॉट अ फंक्शन इज नेटवर्क मेंटेनेंस। हमें नेटवर्क के मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ पे हमारा डाटा शेयर हो रहा है, कैसे शेयर हो रहा है। Between the user and the database,
DMS will act as what? It will not act barrier, क्योंकि वो किसी को स्टॉप नहीं करता, यूजर और डाटाबेस में शेयरिंग करने के लिए बैरियर नहीं बनता। इसका आंसर जो है वो है इंटरफेरेंस। नाउ इट्स टाइम फॉर 10th क्वेश्चन। ठीक है, स्कीमा डिस्क्राइब्स व्हाट? रिकॉर्ड रिलेशनशिप यस, डाटा एलिमेंट यस, रिकॉर्ड एंड फाइल यस। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। An abstraction concept for building composite object from their component object is called what? ठीक है, तो abstraction is a way of hiding. Specialization क्या होता है? Specialization क्या होता है? जब हम एक एंटिटी से हम दो डिवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमें एक कोर्स है, तो कोर्स इज एक बीटेक भी हो सकता है, एमसीए भी होता है, ये हमारा स्पेशलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन इज डाटा रिडेंसी रिमूव करनी है। जनरलाइजेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैनेजर है और एक पीयून है, तो ये दोनों क्या है? हमारे एम्प्लॉय हैं, तो ये जनरलाइजेशन होता है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट फॉर बिल्डिंग कंपोजिट ऑब्जेक्ट दैट कैन बी डन बाय एग्रीगेशन। तो इसका आंसर जो है वो है एग्रीगेशन। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ रिलेशन? रिलेशन इज व्हाट? अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ डोमेन्स। इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। 13 क्वेश्चन, हु बिल्ड्स अ रिलेशन मॉडल? तो इसका आंसर है ईएफ कोड। ईएफ के हमारे पास रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं किसी भी एक मॉडल को रिलेशन मॉडल बोलने के लिए। ठीक है, अब हमारा है 14, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज 14। उसके बाद हमारा 15 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 14 इज व्हाट इज डाटा इंडिपेंडेंसी? डाटा इंडिपेंडेंसी इज डाटा इज डिफाइंड सेपरेटली एंड नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम्स। क्योंकि जब हमें डाटा जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो उससे इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमें क्या प्रोग्रामिंग की गई है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट भी होता है, प्रोग्रामर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द डाटा। सो द आंसर इज डी, बोथ बी एंड सी। Now the last question 15. Architecture of the database can be viewed as थ्री लेवल का हमारा 3 टायर आर्किटेक्चर होता है, दैट इज 3। आपने मैंने इस वीडियो में डाटाबेस डिज़ाइन के 15 क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और आगे मैं और टॉपिक्स की भी वीडियो डालूंगी, प्लीज़ उसे देखिए और आपको होप ये आपको टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।